प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 8 यानी समाकलन के अनुप्रयोग और चैप्टर 9 यानी कि अवकल समीकरण, इनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है ना बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके ये दोनों चैप्टर आपके इजीली हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है ना? देखिए, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से इनको कर लीजिए। बस इनके अलावा अगर एक दो क्वेश्चन होगा भी तो आप उनको भी इजीली कर लोगे। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि इनमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है? और जो ये समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर है, इसमें से एक एक्सरसाइज तो पूरी कट गई है। ठीक है ना? सिलेबस से आउट हो गई है। एक एक्सरसाइज है, उसमें भी कुछ गिने चुने क्वेश्चंस बस उन्होंने दिए हैं दीर्घवृत्त वाले। और जो साधारण वक्र है, बस उन्हीं के क्षेत्रफल है, उन्हीं के क्षेत्रफल आपको निकालना है, बस साधारण वक्र, है ना? ज़्यादा डीपली नहीं दिया उन्होंने। जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे जो ज़्यादा डीपली जा रहे थे, उनको सबको उन्होंने सिलेबस से हटा दिया। ठीक है ना? तो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है इस चैप्टर से और ईज़ी ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है ना? तो मुश्किल ज़्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हैं, चैप्टर 8 से, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 3x प्लस 2 एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको जो भी वक्र उसने दिया गया हो, ये रेखा दी हो या कोई वक्र दिया हो, वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है ना? तो अब जैसे ये देखिए, ये सरल रेखा है y बराबर 3x प्लस 2, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सिंपल है, y बराबर 3x प्लस 2 को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप 2 पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है ना? एक टेबल बनाइए आप ऐसे करके, एक्स और वाई की, ये एक्स ये वाई। एक बार एक्स को जीरो रखिए, वाई की वैल्यू लिख लीजिए 2। एक बार वाई को जीरो रखिए, जब वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2/3, माइनस के, जब हम वाई को जीरो रखेंगे इधर चला जाएगा, माइनस के 2/3 आ जाएगी। ठीक है ना? बस ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना? देखिए, जैसे हम आपको करवाते हैं, देखिए हम आपका डायग्राम बनवा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने एक एक्स एक्सिस बना ली, ठीक, ये वाई एक्सिस बना ली, और एक हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस बना ली। इधर देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस ये बना ली। ठीक है ना? यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस ले ली। ठीक है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है 0 और 2, है ना? 1,2 हम ले लेते हैं, ये 1 है, ये मान लीजिए ये 2 है। ठीक है ना? अब मान लीजिए इसी तरीके से हमारे पास ये यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे 1 है। माइनस के 2/3 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना? अ, अगर मैं देखता हूँ तो 0.6 के करीब आएगा लगभग लगभग, है ना? 3 छंग 18 के लगभग, है ना? तो 0.6 मतलब आधे से हल्का-सा ज़्यादा यहाँ बैठ जाएगा यहाँ पे। तो एक पॉइंट अगर मैं अंदाज़े से यहाँ पे ले लूँ, माइनस के 2/3 कोमा 0, ये वाला माइनस के 2/3 कोमा 0 ये यहाँ पे बैठेगा, और 0,2 जो होगा 1, 2, 0,2 आपका यहाँ पे बैठेगा। ठीक है ना? इन दोनों को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी वो आपकी यही लाइन होगी। ठीक है ना? तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। ठीक है ना? तो हमारी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है? देखिए ऐसे करके हम इनको मिला देंगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो लाइन आ गई, उसने कहा था कि एक्स एक्सिस एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1। x बराबर -1 कौन सी है, x बराबर -1 ये है यहाँ पे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ इसको मैं, ताकि ये इसको यहाँ पे कट कर दे इजीली, है ना? ये x बराबर -1, ये इसको यहाँ पे कट कर देगी। ठीक है ना? ये x बराबर -1 है आपकी, x बराबर -1, और ये वाली आपकी x बराबर 1 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये नहीं कट कर रही, इसको थोड़ा सा दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है ना? ये मान लीजिए हमने यहाँ पे ले ली, और ये लाइन जो है इसको यहाँ पे कट करेगी। ठीक है? यहाँ पे इसने मान लिया इसको कट किया था। ठीक है? अब देखिए हमारे पास जो रीजन बना ये बनेगा, है ना? एक तो ये वाला इनसे घिरा क्षेत्रफल, और एक ये वाला पूरा, ये वाला जो है ना, ये पूरा रीजन आपका, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना? इस पूरे का एरिया निकालना है हमें। तो देखिए बच्चों, आपके पास पॉइंट क्या क्या आए, ये तो आपके पास है -1,0, है ना? -1,0, ये आपके पास है माइनस के 2/3,0। ठीक है ना? और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपके पास 1,0, क्योंकि x बराबर 1 है ना? बस इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अगर आपको इनका क्षेत्रफल निकालना है, हम पॉइंट दे देंगे इसको। ये मान लिया a है यहाँ पे, और ये आपका कितना है, ये आपको मान लीजिए b है, ये आपका c है, और ये मान लीजिए आपका d है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे ये e है। ठीक है ना? e पॉइंट मान लेते हैं इसको। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करूँ, तो मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ कि क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ए का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ए, है ना? प्लस अब की बार किसका एरिया, ये वाला CDEC, है ना? यानी एरिया ऑफ CDEC, यानी इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले एरिया का। अब देखिए इनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, समाकलन से।
हम क्या करेंगे, लिमिट अगर हम x की लेंगे, -1 से -2/3 गया, x की लिमिट ली तो y की वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। ये वाली जो लिमिट लिया आपने, x की लिमिट ली कितनी, -1 से -2/3 हम गए, है ना। तो -1 से -2/3 जो हम जाएंगे वो ऐसे जाएंगे, -1 से -2/3। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें इस लाइन की इक्वेशन से, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन है उससे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y dx, है ना, y dx। और देखिए ये पूरा निगेटिव रीजन में है, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ पे ये y एक्सिस है निगेटिव में, तो ये वाला चतुर्थांश पूरा निगेटिव होता है। हमें एरिया जो चाहिए वो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मोड में ले लेंगे ताकि ये हमारा पॉजिटिव आए, ठीक है ना। प्लस लगाते हैं। अब सी डी ई सी, यानी सी डी ई सी, इस वाले का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखिए समाकलन, लिमिट कहाँ से कहाँ, -2/3 से 1 तक, -2/3 से 1 तक, और वही वाई डी एक्स जो का दूँ, क्योंकि यहाँ पे भी यही लाइन जा रही है, वक्र तो यही है जो रेखा है, तो वाई डी एक्स आ गया, ठीक है ना। अब क्या करो, बस इनको आपको सॉल्व करना है। y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से ये 3x+2 यहाँ रख देंगे, 3x+2 यहाँ रख देंगे, दोनों का समाकलन कर देंगे, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 13/3, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी अलग अलग सोल्व करना है, ठीक है ना। इसको पूरे को अलग सोल्व करना है, इस पूरे को अलग, मतलब यहीं पे ही मैं, क्योंकि इसमें एक टर्म ऐसी आएगी, इसमें वो प्लस में आएगी, इसमें वो माइनस में आएगी, उससे ये मत काट देना, क्योंकि यहाँ पे मोड है, तो इसको पहले पूरा सोल्व करना, इसको अलग पूरा सोल्व करना ही कहीं, फिर बाद में जोड़ना। तो अगर मैं आपको कहूँ, ये तो आएगा 1/6, इधर वाला सोल्व करोगे, और जब इधर वाला सोल्व करोगे ये आएगा आपका 25/6, ठीक है ना। दोनों को सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 13/3, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि मैंने ये अभी लास्ट पेपर में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको ये कराया था, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है ना। यहाँ आप इजीली आप खुद कर लीजिएगा। और जो लास्ट वीडियो, यानी हमने 324 ईजे कोड में, 324 ईजे कोड में ये आपको करा दी है, ठीक है ना। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। पूरा क्वेश्चन वहाँ पे हमने आपको कराया है, वहाँ पे भी अच्छे से कराया है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर कोसेक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर 0 होना चाहिए। देखिए ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे, देखिए हम इसी तरीके से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से करेंगे सारा काम, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हम अपने पास, हमारे पास ये है x एक्सिस, ठीक है ना, और ये हमारे पास है y एक्सिस, यहाँ पे ये y एक्सिस आ गई, ठीक है। थोड़ी सी और हम इसको नीचे तक ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस आ गई। अब देखिए जो कोसेक्स का ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होकर के वो कैसे चलता है, यहाँ से शुरू होकर के वो ऐसे चलता है, ये ऐसे गया और इतना ही नीचे गया। ये कहाँ तक, ये किस पे गिरेगा, यहाँ पे π/2 पे गिरेगा, ठीक है ना। π/2 पे गिरेगा, और यहाँ पे इसका पीक जो मिलेगा नीचे की साइड वो मिलेगा पाई पर, और फिर ये जो ऊपर आएगा वापस, ये किस पर पॉइंट पर आएगा, 3π/2 पर, 3π/2 पर, ठीक है ना। फिर दोबारा से ये चढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, 2π। तो ये पूरा यहाँ पे कहाँ तक आ जाएगा, 2π पे। तो हम बस यहीं पे लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2π तक ही पूछा था उसने। तो यहाँ पे 2π, ये 2π है। अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि x बराबर 0 और x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर कोसेक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। तो x बराबर 0 कौन सी है, x बराबर 0 है ये वाली y एक्सिस, x बराबर 0 y एक्सिस, और x बराबर 2π ये वाली, ठीक है ना। तो इन दोनों के मध्य और वक्र के मध्य, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है आपका, ये वाला, ये वाला, और फिर ये वाला, और फिर ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यानी 0 से π/2, ये वैल्यू क्या है, 0 0, ये π/2, 0, तो 0 से π/2 लिमिट चली, और फंक्शन की वैल्यू से y की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि x पे ले रहे हैं हम लिमिट, तो y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये पूरा निगेटिव में है, इसको मोड में ले लेंगे, ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इनका नाम रख दूँ यहाँ पर, ये मान लेते हैं हमारे पास ये O है ना, ये O है, ये A है, ये B है, और ये C है, ये D है, ये E है, ये F मान लेते हैं यहाँ पर, ये F है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं बताने के बाद मेरे पास जो है y बराबर कोसेक्स है ना, ये है मेरे पास कर्व की इक्वेशन, वक्र की इक्वेशन। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे उसको अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ OABO, OABO प्लस एरिया ऑफ BCDB, BCDB प्लस एरिया ऑफ DEFD, DEFD, ठीक है ना। तीनों एरिया आ गए, बस इन तीनों का आपको एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ OABO कैसे निकलेगा, OABO ये वाला एरिया, ये वाला निकलेगा समाकलन, लिमिट कहाँ से कहाँ, x की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर π/2 तक। अगर लिमिट x की ले रहे हैं तो फंक्शन से वैल्यू y की रखनी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे cos x, ये यहाँ से, और dx, ठीक है। ये तो हो गया एक प्लस। अब दूसरा वाला एरिया ऑफ BCDB, BCDB ये वाला है, ये पूरा देखिए निगेटिव रीजन में है, पूरा पूरा निगेटिव में है। अब क्षेत्रफल हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला हम मोड में ले लेंगे, ठीक है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू π/2 से 3π/2 तक,
पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, और y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू सेम वही, क्योंकि ये जो ग्राफ चल रहा है ये cos x का ही चल रहा है, ठीक है ना। तो सारे में cos x की वैल्यू रहेगी, ये dx आ जाएगा mod 1 प्लस तीसरी वैल्यू d e f d कहाँ से कहाँ तक है, 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई बाई तक, 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक है, और यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू cos x dx है, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, cos x का होता है आपके पास sin x, और इसकी लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 2, प्लस मोड cos x का यहाँ पर भी sin x होता है, और लिमिट आपकी आ गई पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2, मोड बंद, प्लस cos x का यहाँ पर भी sin x होगा समाकलन, और लिमिट हो जाएगी आपकी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है ना। देखिए sin पाई बाई 2 रखेंगे, फिर माइनस करके sin 0 रखेंगे, लिमिट पुट करने का यही तरीका होता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, x की जगह ये वाली वैल्यू, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर माइनस रखेंगे sin 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस मोड। अब sin 3 पाई बाई 2, sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और फिर माइनस फॉर्मूले का sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 की वैल्यू ये भी 1, ठीक है ना, इसका भी मोड आ गया, प्लस sin 2 पाई की वैल्यू कितनी 0, फिर माइनस लगाएंगे, sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, तो ये -1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, यहाँ से 1 मिला, फिर यहाँ से -1 -1 -2 +2 हो जाएगा, तो ये +2 और माइनस माइनस +1, यानी ओवरऑल आपका 4 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बच्चों y बराबर sin x में है ना। इसी तरह x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक वो पूछ रहा है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ देखिए, उसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा साइन वाले का, है ना। ये ध्यान रखने योग्य बात है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे से हैं, बस आपको ग्राफ ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए उसका ग्राफ जो होगा, मान लीजिए हमारे पास, अगर थोड़ा सा हम यहाँ को बना देते हैं, अगर हमारे पास ये y एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वो ग्राफ कैसे बनता है, वो ग्राफ 0 से शुरू होता है, ठीक है ना। 0 से शुरू होगा, ऐसे चढ़ेगा और ऐसे गिरेगा, किस पे गिरेगा, पाई पे गिरेगा, ठीक है ना। और बीच में होगा उसका पाई बाई 2, यहाँ पे पाई से गिर करके फिर वो नीचे से ऐसे आएगा और यहाँ से जाएगा पूरा 2 पाई पे, किस पे जाएगा, पूरा पाई से लेकर के 2 पाई पे चला जाएगा, क्योंकि बीच में उसके पड़ेगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे पड़ेगा उसका पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपको निकालना है। एक बार ये पूरा पॉजिटिव में है, इसको पॉजिटिव ले लेना है, और एक बार ये पूरा मोड में ले लेना है, क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा। ये पाई से 2 पाई है, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ है, बस आपको ये रीजन उसमें निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप सेम उसका भी कर लोगे, उसका भी 4 ही आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स अक्ष और x बराबर 1 और 2 रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर दे रहा है, ठीक है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, मुझे ये दिख रही है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप की, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप किसका है, परवलय का, है ना। परवलय को हम कैसे बनाते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है ना। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए यहाँ से ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ लगभग ऐसे ही होता है ना परवलय का। अगर मैं कहूँ कि x बराबर, उसने कहा है किस किस का, x अक्ष, x बराबर 1 और x बराबर 2, इनसे घिरा क्षेत्रफल बताओ। तो x अक्ष तो हमारी ये हो गई, मान लीजिए x बराबर 1 हमारी एक लाइन ये वाली है ना, ये x बराबर 1 है। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये x बराबर 1 हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है ना, ये x बराबर 1 है, और ये x बराबर 2 ले ली हमने, इतनी दूर पे, थोड़ी सी दूर पे ये x बराबर 2 ले ली, ठीक है। अब x एक्सिस और x बराबर 1 और x बराबर 2 और वक्र, इनके बीच में जो क्षेत्रफल है यानी ये वाला, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और x की वैल्यू लेंगे लिमिट में। तो क्षेत्रफल अगर मैं कहूँ, इसका नाम रख दूँ ABCD, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABCD। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लेना एरिया ऑफ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, समाकलन 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। x की लिमिट में x की वैल्यू ली ना हमने, तो इसका मतलब हमें y का मान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ही रख दो, ठीक है ना, इंटू dx लगा दो। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और ये आ जाएगा आपका 1 से लेकर के 2 तक। 1/3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, 2 इसमें लिमिट रख दो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, और माइनस 1 की पावर 3 मतलब 1, यह आ जाएगा 7/3 वर्ग इकाई। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब हमने क्या किया है, हमने ये क्वेश्चन आपको एक और दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम इसको नहीं करेंगे। इसके जैसा हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन उसने ऐसा कहा है कि
आपके पास आपके पास एक दीर्घवृत्त है ना? मैं क्वेश्चन एक अलग से करा रहा हूँ, फोर्थ के जैसा करा रहा हूँ, ठीक है ना? फोर्थ के जैसा, है ना? यानी सेम फोर्थ के जैसा। देखिए आपके पास एक दीर्घवृत्त है, उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त के, है ना, वक्र तो उसने ये दे दिया, और उसने कहा कोटि x बराबर 0 और x बराबर ए ई, एक्स बराबर 0 और x बराबर ए ई तथा x अक्ष तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। सॉरी, x अक्ष नहीं कहा उसने, बस उसने कहा x बराबर 0 और x बराबर ए ई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अब हमें देखना है ये कि ये परवलय जो सॉरी, ये जो दीर्घवृत्त बना है ये किस टाइप का है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपका दीर्घवृत्त ये, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए हम पहले तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं और फिर हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, ठीक है? ये हमने मान लीजिए एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है ना? अब अगर मैं दीर्घवृत्त बनाऊँ, देखिए दीर्घवृत्त किस टाइप का होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप सही करके बना लेना, ठीक है ना? ये ऐसे करके यहाँ से सही से बना लेना, ये हट गया यहाँ से। तो ऐसा कुछ दीर्घवृत्त होता है। अब ये कह रहा है कि x बराबर 0 और x बराबर ए, यानी x बराबर 0 तो ये वाली है, y एक्सिस है तो x बराबर 0 होती है, और x बराबर ए मान लेते हैं, कोई लाइन एक यहाँ पर है हमारे पास, ये x बराबर ए है, ठीक है ना? ये मान लेते हैं ये x बराबर ए है, ठीक है? अब इस लाइन से और इस लाइन से और इस कर्व से जो क्षेत्रफल, जो एरिया घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये पूरा जो है आपको, ये पूरा आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये तो 0,0 है, और ये क्या है, ये ए ई कोमा 0 है, ए ई कोमा 0। तो x की लिमिट तो हम यहाँ से यहाँ तक चले गए, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ये, देखिए दीर्घवृत्त जो होता है जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है, ये सिमेट्रिक होता है, सममित। ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही है ना? तो हम ऊपर ऊपर का निकाल देंगे, दुगना कर देंगे, नीचे का भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल देखते हैं, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा, लिमिट देखिए हम एक्स की लिमिट लेते हैं 0 टू ए, एक्स की लिमिट दे रहे हैं तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो आप, वाई की वैल्यू आएगी आपकी बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये तो इधर चला जाएगा और बी स्क्वायर गुना में चला जाएगा, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हमने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कर लिया। इसका एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर गुना में चला गया, इसका एलसीएम लिया हमने, ये आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से ये रूट चला गया इधर, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर का रूट हट गया, ए स्क्वायर का रूट हट गया, तो यहाँ से बचेगा बी अपॉन ए, और अंडर रूट ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? बस ये वाली जो वैल्यू है हमने ये उठा करके यहाँ रख दी, है ना? और डी एक्स आ गया, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बी अपॉन ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला है। लिमिट क्या है, 0 टू ए ई, बस लिमिट रख दो इसमें। देखिए हम अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, ए ई हम एक्स की जगह रखते हैं, यहाँ पे ए ई आ जाएगा ए ई अपॉन 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, हम ये ऊपर ऊपर का निकाल रहे हैं, ऊपर ऊपर का, इस वाले भाग का, नीचे वाले भाग का भी पूछ रखा है उसने, तो दोनों का पूछ रखा है, तो हम, और ये सिमेट्रिक होता है जितना ऊपर उतना नीचे, तो इसलिए हम दुगना कर देंगे यहाँ, ठीक है ना? ये दुगना हो गया। अब देखिए नीचे ये 2 है ना, ये वाला 2 कांस्टेंट बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएगा, ये 2 पहले से था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए ई हमने यहाँ रखा अपर लिमिट, अब अपर लिमिट हम यहाँ रखेंगे एक्स की जगह ए ई, तो ए ई रखेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस अब यही लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 तो जू का तू रहेगा, साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए, ठीक है ना? एक्स की जगह ए रख दिया अपॉन ए। अब माइनस लगा करके ये जो जीरो लोअर लिमिट है ये दोनों में रखते हैं, एक बार यहाँ जीरो रखेंगे तो ये सारा जीरो सारा जीरो, फिर प्लस लगाओ। अब ये जो जीरो है जब यहाँ पे रखूंगा ये साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा, उसका भी मान जीरो, तो ये भी जीरो, खत्म। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, बी अपॉन ए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेकर के अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ए पहले से है तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचा आपके पास ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई, है ना? ए से ए कट गया, साइन इनवर्स ई। अब ए स्क्वायर बाहर ले लो और इस एक ए से वो एक काट दो, तो क्या बनेगा, ए बी बच जाएगा, ए बी के अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट में ये आ जाएगा आपका एक ए स्क्वायर तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा आपका ई इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर भी बाहर चला गया था, यहाँ पे बचेगा ये 2 हट गया यहाँ से, ठीक है ना? ये बाहर चला गया ये तो 2, ये बचेगा साइन इनवर्स ई। ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई में, ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे-ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, ठीक है ना बच्चों? ये आप यहाँ से कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके चैप्टर 8 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए, अब चैप्टर 9 के चलते हैं, ठीक है ना? अवकल समीकरण के। तो देखिए बच्चों अवकल समीकरण का पहला क्वेश्चन जो आपका है, ये हम आपको कराएँगे क्वेश्चन नंबर 5। अवकल समीकरण log dy/dx इक्वल्स टू 3x + 4y को हल कीजिए, ठीक है ना? आपको ये करना है। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? log dy/dx इक्वल्स टू ये है 3x + 4y, है ना? अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये log में जब बेस में कुछ नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब वहाँ पे e होता है, ठीक है ना? अगर log को यहाँ से हटाना है, तो ये जो आगे लिखा हुआ है इसको जू का तू लिख दो, dy/dx इक्वल्स टू और ये पूरा जो है ये e की इसकी बेस में जो भी होगा उसकी पावर में चला जाएगा, यानी e की पावर में 3x + 4y हो जाता है, ठीक है ना? ये log की प्रॉपर्टी कहती है। मैं नहीं कहता, ये log की प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना? तो यहाँ से अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, है ना? चर पृथकीकरण। इसको हम कैसे कर लेंगे? देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल्स टू e की पावर 3x और इंटू e की पावर 4y लिख सकता हूँ। अब देखिए y वाले अलग कर लेंगे, x वाले अलग कर लेंगे, ठीक है ना? x वाला यहीं छोड़ दो, y वाला इधर ले आओ। ये हो जाएगा e की पावर -4y इक्वल्स टू इंटू dy इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू dx, ठीक है ना? ये हो जाएगा। दोनों ओर का समाकलन कर दो। e की पावर -4y का e की पावर -4y और 4y y के इंटू में जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा। इक्वल्स टू ई की पावर 3x का ई की पावर 3x x के इंटू में जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा, प्लस में c लगा दो, ठीक है ना? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बस इस यहीं पे छोड़ दो या आंसर लगा दो थोड़ा सा सॉल्व करके, ठीक है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिक्स्थ क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, ये भी अगर मैं आपको आंसर 6 का कराऊँ तो ये देखिए कैसे दिया है, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है? बच्चों हिंट दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लेते हैं पहले तो, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाली टर्म को इधर, यानी ये वाई माइनस ए वाई स्क्वायर हम इधर ले गए इक्वल्स टू ये ए की गुना इसमें हो गई तो ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये रहा ये वाला, और ए वाई स्क्वायर इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन यहाँ से, तो यहाँ बचेगा ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? अब आपके पास ये हो गया वाई इंटू वन माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इजीली चर पृथक्करण हो जाएगा, ठीक है ना? यानी आप क्या कर सकते हैं, चरों को अलग कर सकते हैं, y वाले अलग, x वाले अलग, ठीक है? तो y वाले इधर ले आओ y के पास, x वाले इधर ले जाओ x के पास। तो यहाँ से ये अपॉन में आ जाएगा 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू ये अपॉन में आ जाएगा 1/y इंटू वन माइनस ए वाई और ये आ जाएगा डी वाई, ठीक है? यहाँ से इजीली आप समाकलन कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा log a प्लस एक्स। अभी हम आप इसको खुद कर लेना, बस मैं आपको इसका समाकलन बताना चाहता हूँ, ये कैसे करेंगे? देखिए इसको हम आंशिक भिन्न से कर सकते हैं, ठीक है ना? आंशिक भिन्न से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/y माइनस 1/1 माइनस ए वाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ए वाई लगाना होगा, तो मैं यहाँ ए वाई लगा दूंगा और इसको प्लस कर दूंगा। इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी 1 माइनस ए वाई आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी प्लस ए वाई आ जाएगा, उससे कट जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? ये आपका हो जाएगा डी वाई, ठीक है? यहाँ से आप इसका इजीली समाकलन कर सकते हैं, ठीक? इसका log a प्लस एक्स हो जाएगा, इसका log y हो जाएगा और इसका a इंटू log 1 माइनस ए वाई, और जो ये y के इंटू में होगा ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना? इजीली यहाँ से कर लोगे। ये फिर भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना? ये हमने आपको बीडी कोड में करा रखा है, 324 बीडी कोड में, ठीक है? लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये आप इजीली यहाँ से कर लोगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये भी चर पृथक्कीकरण का है, इजीली हो जाएगा। नहीं चर पृथक्कीकरण का नहीं है तो ये कोई फॉर्म बन जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा आंसर 7 का ये दे रखा है इसने x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, है ना? इक्वल्स टू वाई ये दे रखा है इसने, ठीक है? अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम बना सकते हैं तो बना लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तो ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है ना? हम इसको कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है ना? अब यहाँ से क्या होगा, y से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है? तो जब y से डिवाइड करेंगे ये आपकी क्या हो जाएगी टर्म, ये हो जाएगी x अपॉन वाई, ये हो जाएगी आपकी 3y, ये हो जाएगी आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई, और जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस माइनस ये वाली टर्म 1/y इंटू एक्स और इक्वल्स टू ये वाली इधर चली गई, ये वाली यहीं पर रह गई, यानी ये आ गया 3y, ठीक है ना? अब ये किसकी फॉर्म बन गई, ये बन गई आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म बन गई, ठीक है ना? तो यहाँ से पी की वैल्यू देखिए क्या दिख रही है, पी की वैल्यू दिख रही है माइनस के 1/y कंपेयर करके, और क्यू की वैल्यू दिख रही है आपको क्लियरली 3y, ठीक है ना? बस यहाँ से आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, ठीक है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है देखिए,
ई की पावर में समाकलन लगाओ माइनस जो भी आपका है पी है ना, जो भी आपका है पी, अगर पी वाई की टर्म है तो बस डीवाई लगा दो, ठीक है ना। देखिए डीवाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ई की पावर समाकलन ये होता है माइनस के वन अपॉन वाई डीवाई, यहाँ पे लिखा है पी की वैल्यू माइनस के वन अपॉन वाई, यहाँ पे रख दी। अब ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के log वाई, है ना, और ये हो जाएगा ई की पावर log वन अपॉन वाई, ये माइनस इनवर्स में चला जाएगा और वाई इनवर्स क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई, और ये आ जाएगा ई की पावर log हट जाएगा वन अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है समाकलन गुणांक वो वन अपॉन आई आ गया। अब समीकरण का हल लिखेंगे, समीकरण का हल क्या होगा बच्चों, देखिए समीकरण का हल हो जाएगा आपका y इंटू आई एफ, सॉरी x इंटू आई एफ हो जाएगा, x इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स, q इंटू आई एफ डी वाई और प्लस सी। q और आई एफ जिस भी फंक्शन में होंगे, y में होंगे तो dy लगा दो, x में होंगे तो ds लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे जो dy होगा उसका उल्टा यहाँ होगा x, अगर यहाँ ds होता तो यहाँ y लगा देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू आई एफ की वैल्यू वन अपॉन वाई है इक्वल्स टू समाकलन q की वैल्यू कितनी थी 3y गुना आई एफ की वैल्यू वन अपॉन वाई dy प्लस सी। देखिए क्या हो जाएगा x अपॉन y इक्वल्स टू y से y कट गया, ये हो गया समाकलन 3y प्लस c, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस cy, और ये आपका इजीली आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे ही इसी फॉर्म के कई क्वेश्चन हमारे पास हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, बार-बार आ रहे हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी फॉर्म का है, ठीक है ना, इसको आप बना लीजिएगा, ये dy अपॉन dx की फॉर्म बन जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। चलो मैं फॉर्म बनवा के छुड़वा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये आंसर नंबर 8 है, ये दे रहा है आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई, ये दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई कर दूँ और ये अपॉन में ले जाऊँ उधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करते हैं यहाँ से करते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई और ये अपॉन में ले जाते हैं इधर, फिर टेन इनवर्स के अपॉन में तो अलग से चला जाएगा, टेन इनवर्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और माइनस इस एक्स के अपॉन में अलग से चला जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब ये खाली एक्स वाली टर्म ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू सॉरी प्लस ये वाली टर्म आ गई वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ये जो करता हूँ इधर टेन इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसी फॉर्म बन गई जैसी ये वाली बनी थी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो ये आपका पूरा पी है, ये आपका क्यू है, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन। बच्चों ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसको स्किप करके अभी आगे से वापस आएंगे, ठीक है ना। पहले मैं इस फॉर्म के सारे आपको बता दूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 10वां, सेम इस तरीके का ही है, एक्स से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को तो आपकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसके दूसरे वाली फॉर्म कौन सी होती है, दूसरी वाली फॉर्म होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसके लिए क्या होता है, ई जो आई एफ होता है, आई एफ इसके लिए आई एफ होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, ठीक है ना। ये आपका आई एफ होता है, ठीक है ना। और इसी के बेस पे आपकी जो ये समीकरण के हल बनता है ये बन जाएगा वाई इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, ये सेम रहेगा, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक जैसी फॉर्म है और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसी है, ये भी ऐसे ही है ये भी ऐसा ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वाली फॉर्म में भी ये बनेगा। नहीं यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो ये वाली फॉर्म बनेगी जैसी इसकी है, ठीक है। हम अब 9 कराएंगे आपको, 10वां हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको 9 कराएंगे और 9 के बेस पे आप 10वां कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ जैसा 10वां था ऐसा ही 12वां है, देखिए ये वाली फॉर्म भी सेम ऐसी ही बन रही है, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म 12वां क्वेश्चन, तो 12वां आपका हो चुका है ना, 10th भी आपका हो चुका। अब हम क्या करेंगे, 9वां करेंगे, 9 के बेस पे आप 11वां कर लेना, ठीक है ना। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन आंसर नो, है ना। ये कह रहा है कि x cos y अपॉन x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y cos y अपॉन x, ठीक है ना, y अपॉन x और ये आ गया प्लस x, है ना। इसका आपको हल निकालना है। तो देखिए बच्चों अगर मैं देखता हूँ कि ये एक समघातीय समीकरण मुझको दिख रही है, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें y बराबर vx, है ना, या हम कह सकते हैं y अपॉन x बराबर v, x अपॉन में आ जाएगा, है ना, ये भी बात देखिए। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा v प्लस x डी वी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी 1 प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब ये वाली पुट कर दो इसमें वैल्यू और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दो, ये पूरा यहाँ पे ये आ जाएगा v प्लस, देखिए ये आ जाएगा आपका v प्लस x डी वी अपॉन डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये यहाँ पे रख दिया इक्वल्स टू यहाँ पे y की जगह vx आ जाएगा, vx इंटू cos y अपॉन x की जगह v आ जाएगा प्लस x अपॉन x जो तुम और ये cos v, ठीक है ना। अब देखिए ये x जो है कॉमन लेकर के इससे काट देंगे तो x से ये x कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, x डी वी अपॉन डी एक्स, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, v cos v और ये वाला v माइनस में आएगा, तो माइनस में जब मैं इसके एलसीएम लूंगा तो ये भी v cos v हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका cos v, ठीक है ना। ये बचेगा ना, नहीं यहाँ पे 1 बचेगा 1 और प्लस में आ जाएगा 1, प्लस में 1 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ से x कॉमन लिया था हमने, यहाँ पे 1 बचा था ना, तो v cos v प्लस 1 है, ये v cos v प्लस 1 माइनस के v cos v, तो v cos v से v cos v कैंसिल आउट करके 1 अपॉन cos v बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v यानी sec v। अब देखिए dv ये cos v से 5 चला जाएगा, ये हो जाएगा cos v dv इक्वल्स टू dx यहाँ गया और 1 अपॉन x आ गया नीचे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखिए एक चीज और, हाँ कुछ नहीं बस, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा समाकलन दोनों तरफ का, cos v का समाकलन क्या होता है sin v, ये हो जाएगा आपका sin v इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x प्लस c, v की वैल्यू रख देंगे, ये v की वैल्यू आ जाएगी sin y अपॉन x इक्वल्स टू log x प्लस c, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि अब आप इसके बेस पर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 11th क्वेश्चन ऐसा ही समघातीय क्वेश्चन है, ठीक है ना, समघातीय समीकरण है, इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो दे रखा है अवकल समीकरण इतने का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे 13वें क्वेश्चन को। हमारे पास ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 4x वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आराम से हम इसको चर पृथक्कीकरण कर सकते हैं, यानी x वाले एक साइड डी एक्स की साइड और y एक साइड, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। बस इसका दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और हाँ जब लास्ट में आप एक बार पूरा आंसर निकाल दोगे फिर आपको ये वैल्यू रखनी है y बराबर 1 और x बराबर 0, वहाँ से c की वैल्यू निकलेगी और वो c की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में आपको रखनी है ना। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको फिर भी करा देंगे, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कराते, ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। इसके जैसे ही आप इसको कर लेना, ठीक है ना। देखिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 14th क्वेश्चन है ना। 14th क्वेश्चन जो है देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इसको जो बनाना है एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एक्स डी एक्स से, ठीक है ना।
डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को एक्स डी एक्स से। तो इस टर्म को अलग कर देंगे, बल्कि इस पूरे को अलग कर देंगे। देखिए एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको हमने एक्स डी एक्स से डिवाइड कर दिया एक्स डी एक्स से, तो इसके अपोन में आ गया एक्स डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो से अपोन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, ये एक्स इसके अपोन में देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस, और ये एक्स इसके भी अपोन में देंगे, ये माइनस के वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म अलग हो गई, प्लस ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखिए क्या होगा बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो ये आएगी वाई अपॉन एक्स प्लस का है, उधर चला गया, और ये माइनस हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। अब जैसा कि हमने पीछे पुट किया था, इसमें हम पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स, यानी यानी चलो बस यही पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हर क्वेश्चन में कर रहे हैं बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शन मान के, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे और y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए y अपॉन एक्स बराबर v, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, या y बराबर वी एक्स रख दो, y बराबर वी एक्स रख दो, चलो यहाँ पे वी एक्स रख दिया माइनस एक्स, और ये आ गया साइन स्क्वायर, यहाँ पे वी एक्स अपॉन एक्स रख दिया, एक्स एक्स कट गया, एक्स से वाला एक्स कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे v बचा, इस v से ये पूरा v कट गया, v प्लस v खत्म, क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन स्क्वायर वी। इनको चर पृथक्कीकरण कर लो, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे चर पृथक्कीकरण, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन स्क्वायर वी, ठीक है। वी को वी के साथ ले लो, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर वी हो गया है, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर वी, और ये हो गया डी वी इक्वल्स टू एक्स को एक्स के साथ ले लो, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स और माइनस में, ठीक है। दोनों तरफ का समाकलन कर दो, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया समाकलन कोसेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल्स टू, ये आ गया आपका माइनस के वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए कोसेक स्क्वायर वी किसका होता है समाकलन, कोट वी का, तो ये हो जाएगा कोट वी, और ये हो जाएगा माइनस के लोग एक्स। अब दोनों माइनस में है तो हम एक और लगा देते हैं माइनस के लोग सी, ये तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, ठीक है। माइनस 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 सारे हट गए माइनस, तो यहाँ से क्या बचा, कोट वी की वैल्यू रख दी वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स सी, एम इंटू एन हो जाएगा, लोग एक्स सी, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, हाँ अभी रुक जाओ, इसमें एक एक चीज़ और देखने की बात है कि इसने ये कहा था, देखिए ये कह रहा था कि जब y बराबर पाई बाय 4 है, यदि x बराबर 1 है, तब हमें हल करना है, तो इसमें y बराबर पाई बाय 4 रख दो और x की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है ना। देखिए अब y बराबर इसमें हम रख देते हैं y बराबर पाई बाय 4 और x बराबर 1, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 4 अपॉन 1, यानी कोट पाई बाय 4 इक्वल्स टू लॉग एक्स की वैल्यू 1 यानी लॉग सी, कोट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इक्वल टू आ जाएगा लॉग बेस ई सी, सी को छोड़ दो तो ई की पावर में 1 चला जाएगा, यानी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ई की पावर में 1, ये आ जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू उठा करके वापस से इसी में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोट वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स और सी की वैल्यू ई आ गई, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन था ऊपर हमारा, ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से ये करना है। जब आप ऐसा आंसर ले आओगे सी में, फिर बाद में आपको जो इसने वैल्यू दी थी y बराबर 1 और x बराबर 0, वो ऐसे ही यहाँ पे रखनी है, ठीक है। वहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी, वो वापस इसी इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करके आंसर दे देना है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है 15th क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। ये समघातीय है, y बराबर वी एक्स पुट करके, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इनके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन हुए भी तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है बच्चों। आगे भी हम आपके लिए बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे, और 2019 के हम आपको कंसोल्ट करा ही रहे हैं, और उसके अलावा भी एक जो है हम आपको वायरल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। आप इन सबको करते रहिए, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।